नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत जटिल होता है। पूरे जीवन भर मनुष्य न जाने कितनी उलझनों को सुलझाते सुलझाते बस अपनी उम्र को काट देता है। और वही जटिल जीवन के अंदर अगर उस मनुष्य को भक्ति के लिए कहा जाए, भक्ति के लिए उसके विचार पूछे जाएं, तो वह कह देता है समय ही नहीं मिलता। अर्थात ये जीवन ही उसे इतना ज़्यादा जटिल लगता है कि इस जीवन के परे भक्ति करना तो उसे मनुष्य जीवन से भी ज़्यादा जटिल लगने लगता है। तो क्या भक्ति इस जीवन को जीने से भी ज़्यादा जटिल है? और अगर ऐसा है तो क्या ईश्वर अपने भक्त के द्वारा किए गए भक्ति मार्ग के प्रयत्नों के प्रति कोई उचित समाधान नहीं निकालते हैं? आज का एक खास वीडियो इसी विषय पर है कि आपके इस मनुष्य जीवन की जटिलता के दौरान अगर आप भक्ति मार्ग को चुनते हैं तो वास्तव में उस भक्ति मार्ग पर क्या जटिलता आपकी बढ़ती है या सुलझती है। दोस्तों, आज के इस कलयुग के अंदर पवन पुत्र वीर हनुमान के अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी न सिर्फ मनुष्य भक्तों के जीवन को सुलझाने में लगे हैं, वहीं पर मनुष्य के जीवात्मा के भक्ति मार्ग को भी और ज़्यादा सुगमता से आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। अगर एक मनुष्य वास्तव में भक्ति के मार्ग पर चलता है तो महाराज जी उसके लिए ना सिर्फ उसे अपने तक आने की प्रेरणा देते हैं, अपितु उसके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं कि वह अपने जीवन की जटिलताओं को अपने पर बोझ न माने। जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके जीवन में पहले से ही दुख है, कष्ट हैं, तब ऐसी स्थिति के अंदर आने वाले जीवन में अगर आपके लिए भक्ति का मार्ग लिखा है तो महाराज जी आपके लिए उस भक्ति के मार्ग पर चलने की विधि को बहुत ही ज़्यादा सहज और सरल कर देते हैं, ताकि उस कष्टदायी नियमित जीवन के समांतर आपको ये भक्ति मार्ग ज़्यादा उचित लगे और आप इस भक्ति की तरफ लालायित होकर अग्रसर हो सकें। दोस्तों, इस मनुष्य जीवन के अंदर हम सभी मनुष्यों में एक आम प्रवृत्ति देखी गई है और वह है लालायित होना। और इसे कहावत में भी कहा जाता है, मीठे को देखकर मुंह में पानी आना। अगर आपके सामने मिठाई रखी है, मीठे पदार्थ रखे हैं, तो स्वतः ही आपकी जीवा आपके मुंह में पानी भर देती है और आपका मन उसकी ओर लालायित हो जाता है। बिल्कुल यही स्थिति होती है भक्ति के अंदर। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों के लिए स्वयं को उस मिठास में परिवर्तित कर लेते हैं, जिस मिठास को एक बार देख लेने के बाद में, एक बार उसका आभास हो जाने के बाद में एक भक्त हमेशा उनके प्रति लालायित हो उठता है और उनकी ओर खींचा चला जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर महाराज जी स्वयं ही सारा का सारा इतनी सुगमता से रचते हैं कि उस मनुष्य के जीवन में चल रही जटिलताएं उस पर और ज़्यादा हावी ना हो। जैसे कि अगर किसी के जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है और वह भक्ति करना चाहता है, वह हनुमान जी की सेवा करना चाहता है, महाराज जी के लिए कुछ अपने जीवन को अर्पित करना चाहता है, ऐसी स्थिति के अंदर महाराज जी उसके जीवन की जटिलताओं के समांतर उसके भक्ति मार्ग को इतना ज़्यादा सहज और सरल कर देते हैं कि वह मनुष्य स्वतः ही उस भक्ति मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, किस तरह से महाराज जी एक भक्त के जीवन में अगर पहले से ही कष्ट हों और उसे भक्ति मार्ग पर चलाना चाहते हों तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं और उसके जीवन के भक्ति मार्ग को कितना सहज और सरल कर देते हैं, इसे जानने के लिए आइए आपको सुनाते हैं एक विदेशी महिला के जीवन की एक सत्य घटना। दोस्तों, ये घटना है सन 1972 की। बाबा जी के सहशरीर रहते हुए उस समय एक अमेरिकी महिला जिनका नाम श्रीमती हीथर थॉम्सन था और बाबा ने ही जिसे आगे चलकर सीता नाम दिया था, उन दिनों वह लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही थी। उन्होंने महाराज जी को उस समय तक कभी नहीं देखा था, केवल लंदन में रह रहे कुछ अन्य मित्रों से महाराज जी की यश गाथाएं सुनी थी। श्रीमती थॉम्सन अपने जीवन की इस सत्य घटना को कुछ इस प्रकार बताती हैं। वह कहती हैं कि एक दिन मैं लंदन की बस में यात्रा कर रही थी। उस दिन डबल डेकर बस के प्रवेश द्वार के समीप वाली सीट पर मैं बैठी थी और पूरी बस उस समय खाली थी। मेरी बगल में कोई नहीं था और डबल डेकर बस होने के कारण बस का कंडक्टर उस समय ऊपरी मंजिल पर था। एकाएक चलती बस रुकी और एक फटेहाल भिखारी उस बस में चढ़ गया। उसने फटे कपड़ों की कई परतें एक के ऊपर एक करके पहन रखी थी और चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने फटे हुए बदहाल कपड़ों में वह भिखारी अपने हाथ में एक कंबल लिए हुए था जो बिल्कुल नया प्रतीत होता था। उस समय उसने अपनी बाहों में वह एक लाल नीला कंबल दबाए हुए था। उसके चढ़ते ही जो ही बस आगे चल पड़ी, तभी वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बड़ी ही आकर्षण मुस्कान से मेरी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो, थोड़ी आगे सरको, मैं तुम्हारी बगल में बैठना चाहता हूँ। और मुझे जब शिष्टाचार के नाते ये आभास हुआ तो मैं थोड़ा बगल में खिसक गई और वह पूरी बस खाली होने के बावजूद मेरे ही बगल में बैठ गया।
श्रीमती थॉम्सन कहती हैं कि चूंकि मैं एक शर्मीली प्रवृत्ति की महिला रही हूँ, अतः किसी का मुझे घूरना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने भी उस भिखारी की ओर न देखते हुए थोड़ा मुड़कर बाहर खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया और चलती बस से खिड़की के बाहर देखते हुए अनायास ही मेरे मन में आया कि यह भिखारी तो है, परंतु इसकी मुस्कान कितनी प्यारी है। जब इसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा था तो कितना अच्छा एहसास मेरे हृदय को हुआ था। उसके प्रति इतने नर्म विचार खिड़की से बाहर झांकते हुए मेरे मन में उठने लगे। मन में उठते इन्हीं विचारों के बीच में कहीं पर प्रतिबिंबित होकर महाराज जी का ध्यान आया, जिनके बारे में और उनकी चमत्कारिक लीलाओं के बारे में अपने मित्रों से मैं सुनती आई थी। मुझे अनायास ही लगा कि कहीं यह महाराज जी तो नहीं है। मेरा ध्यान अचानक कल्पना में महाराज जी की ओर चला गया। मैंने सुन रखा था कि वे कंबलधारी वृद्ध कहे जाते हैं, हमेशा कंबल ओढ़े रहते हैं। और यह जो भिखारी अभी अभी बस में चढ़ा है, इसने भी अपने हाथ में लाल नीले कलर का एक कंबल दबाए हुए है। अतः महाराज जी का ख्याल आने के पश्चात इसीलिए मैंने मुड़कर पुनः उसकी ओर देखना चाहा। जो ही मैंने गर्दन घुमाकर अपने बाजू में बैठे उस वृद्ध को देखना चाहा, मैं एकदम से चौंक गई, क्योंकि मेरी बगल की सीट तो अब खाली है, उस पर कोई बैठा ही नहीं है। मैंने मुड़कर पूरी बस में पीछे देखा तो वह वृद्ध व्यक्ति मुझे पूरी बस में कहीं नहीं दिखाई दिया। तत्पश्चात मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आपने उस पिछले स्टॉप पर बस रोकी थी जहां पर मैंने उस भिखारी को बस में चढ़ते हुए देखा था। तो बस के ड्राइवर ने हामी भरी कि हाँ, मैंने बस रोकी थी। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या घटा है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल तो चंद मिनटों में ही खत्म हो गया। अचानक से वे कहाँ गायब हो गए, ये प्रश्न मेरे जहन में आ गया। जब बस बीच में कहीं पर रुकी ही नहीं थी तो फिर वे उतरते भी तो कैसे। मैंने बाहर देखा, सड़क सुनसान थी और वह वृद्ध भिखारी मुझे कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ नहीं सकी कि यह सब मेरे साथ में आखिर क्या हो गया। यह कोई कोरी कल्पना तो थी नहीं, क्योंकि ड्राइवर ने यह भी बताया कि उसने उस स्टॉप पर बस जरूर रोकी थी। खैर, यहीं तक सब कुछ अगर समाप्त हो जाता तो शायद मैं भी भक्ति के प्रवाह पर रुक जाती, परंतु महाराज जी की लीला तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अगले ही दिन मैं अपने कुछ स्थानीय मित्रों के साथ बैठी थी और उन्हीं मित्रों ने मुझे बताया कि जिस समय कल बीते समय में मैं बस में यात्रा कर रही थी और मुझे वहां पर वह भिखारी वाला अनुभव हुआ था, बिल्कुल ठीक उसी समय में मेरे इन दोस्तों के मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन से मेरी सहायता करें, जिससे मैं भारत जाकर महाराज जी के वास्तविक दर्शन कर सकूं। उन्हें लगता था कि मुझे बाबा के दर्शन जरूर करने चाहिए और वे सभी मिलकर मेरी आर्थिक सहायता करना चाहते थे। जब मैंने ये जाना तो मैं हतप्रद रह गई कि ये सब कुछ मेरे लिए और मेरे साथ में आखिर हो क्या रहा है। जब मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ हिस्सा धन का इकट्ठा कर लिया है, तब मेरे सामने एक और समस्या खड़ी हो गई, और वह ये कि मैं इस धन से भारत तो पहुंच सकती हूं, पर वहां पर रह कैसे पाती, वहां पर स्थानीय खर्चे कैसे कर पाती। ये सब कुछ मुझे मेरे सामर्थ्य से बाहर की चीज़ दिखने लगा। तभी इस समस्या के हल के लिए भी तब बाबा ने एक और चमत्कार कर दिया कि इंग्लैंड में हर सत्र के बाद में सारे विद्यार्थी अपने घर आने जाने के लिए धन का भुगतान विश्वविद्यालय से ले लेते हैं। मैंने भी इसके लिए एक आवेदन पत्र दिया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि अधिकारियों ने मेरी मांग से दूनी राशि का चेक मुझे दे दिया, अर्थात मेरे घर आने जाने के लिए जितने धन की आवश्यकता है उसके दुगने धन का चेक उन्होंने मुझे दिया। जब मुझे विश्वविद्यालय से वह चेक प्राप्त हुआ तो मैंने फ़ोन करके वहाँ के अधिकारियों को अपनी गलती से अवगत कराया, लेकिन उनका कहना था कि जो राशि मुझे दी गई है वह नियमों के हिसाब से सही है। तभी मेरी समझ में ये सब कुछ आ गया कि महाराज जी चाहते हैं कि मैं उनका दर्शन करूं, इसीलिए शायद वो लंदन में आए हुए हैं और उन्होंने मुझे पहले बस में दर्शन दिए, फिर मेरे मित्रों के द्वारा एक धन की राशि जुटाई गई और अगर वह भी कम पड़ गई तो विश्वविद्यालय के द्वारा ही उसकी और व्यवस्था कर दी। दोस्तों, श्रीमती थॉम्सन कहती हैं कि देखिए महाराज जी की लीला कि अगले एक ही महीने बाद में मैं दिल्ली में थी। दिल्ली आकर मैं वहाँ से कैंची धाम गई। जब मैं कैंची धाम के मुख्य द्वार पर पहुंची तो आश्रम में प्रवेश करने के दौरान मैंने मन में एक निर्णय कर लिया था कि मैं अंदर पहुंचकर जब महाराज जी से पहली बार मिलूंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप वही वृद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे लंदन की बस में उस दिन भिखारी के रूप में दर्शन दिए थे। और ये मन में उठते विचारों के साथ में श्रीमती थॉम्सन कैंची धाम में प्रवेश करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा चमत्कार उनका इंतजार कर रहा था, और वह ये कि जब वह महाराज जी के पास पहुंची तो उस समय बाबा जी वही लाल नीले कलर का कंबल ओढ़े हुए थे, जो कंबल लंदन की बस में वह भिखारी अपनी बाहों में दबाए हुए था, जिसे मैंने उस दिन बस में देखा था। और बिल्कुल वही मधुर मुस्कान जो उस भिखारी की थी
इस समय उसी के साथ में बाबा जी मेरी ओर देख रहे थे। श्रीमती थॉमसन कहती हैं कि अब मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं रहा कि ये वही वृद्ध हैं जो मुझसे लंदन की बस में मिले थे, और मेरे लिए तो अब महाराज जी से कुछ भी प्रश्न पूछना शेष नहीं रहा, क्योंकि उनकी इसी कृपा दृष्टि ने मेरे हृदय और आत्मा को पूर्ण रूप से आनंदित कर दिया। और साथ ही श्रीमती थॉमसन यहाँ पर कहती हैं दोस्तों कि इस घटना के द्वारा बाबा की सर्वज्ञता का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में श्रीमती थॉमसन ने स्थानीय भक्तों को, महाराज जी के भक्तों को जब इस घटना का वर्णन सुनाया और वह तारीख बताई कि किस तारीख को महाराज जी ने लंदन की बस में उन्हें दर्शन दिए थे, तो उन्हें यह जानकर और ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि उस तारीख को उस समय महाराज जी यहीं कैंची धाम में तखत पर बैठे थे और अन्य भक्त भी महाराज जी के ही साथ थे। अर्थात ये सवाल ही नहीं था कि बाबा यहाँ से कहीं गए हैं, लेकिन महाराज जी यहाँ पर भी थे और लंदन में भी थे। यही बाबा की सर्वज्ञता का मुख्य प्रमाण है। श्रीमती थॉमसन कहती हैं कि मैंने तो कुछ अपने मित्रों से बाबा के बारे में बस सुना था, मेरे मन में उनके प्रति एक स्थान बनने ही लगा था, लेकिन मैं अपने जीवन की आर्थिक जटिलताओं के चलते भारत नहीं आ सकती थी। यह मेरे सामर्थ्य में नहीं है, यह मैं भली भांति जानती थी। ऐसे में बाबा ने मुझे उस भक्ति मार्ग पर आगे चलने के लिए सारी व्यवस्था कर दी, इतनी सहज और सरलता के साथ में कि मैं स्वयं ही लालायित होकर यहाँ पर खींची चली आई, और आज मुझे बाबा के साक्षात दर्शन भी हो गए। वहाँ आने के बाद में महाराज जी ने उन्हें सीता नाम दिया। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह महाराज जी, अगर एक भक्त अपने जीवन की जटिलताओं, कष्टों के बीच में रहते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, भक्ति में अपने ईश्वर की ओर चलना चाहता है, तो उसे किंचित मात्र भी और ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका जो वर्तमान जीवन उसके लिए कष्टों में घिरा हुआ है, वे जीवन के कष्ट उसके लिए और ज़्यादा भारी नहीं होंगे, अपितु भक्ति मार्ग उसके लिए स्वयं ही अपनी व्यवस्था कर कर आगे का रास्ता बनता है कि आपको उस पर चलने में कोई कठिनाई ना हो। हर जगह, हर कदम पर ईश्वर अपने पूरे के पूरे आयाम को कुछ इस तरह से रचते हैं कि उनका भक्त बड़ी ही सुगमता के साथ में आगे बढ़ सके। अतः आप लोग भी अगर जीवन के अंदर वर्तमान में कुछ भी कष्टों का सामना कर रहे हैं, तो ज़रा भी परेशान मत होइए और महाराज जी हनुमान जी की निरंतर सेवा में आगे बढ़िए। आप जितना आगे जाना चाहते हैं, जितना ईश्वरीय भक्ति में यहाँ पर करना चाहते हैं, सबके लिए बेझिझक बेफिक्र होकर आगे बढ़िए। हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा और उनकी व्यवस्था आप सभी के साथ है। आशा करते हैं कि आज का ये प्रेरणादायक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।